सिंहासन के पीछे साया। केवल कहानी जहां सत्ता और साजिश का असली खेल शुरू होता है। रात का अंधेरा और बालकनी पर खड़ा रोलैक्स। अब राष्ट्रपति भवन का मालिक पर चेहरे पर सुकून नहीं, एक नया तूफान। बॉस, मीडिया आपको देश का हीरो कह रही है। रोलैक्स मुस्कराया। हीरो? मैंने सिर्फ चेहरा बदला है, साया अभी भी जिंदा है। अंदर प्रेसिडेंट रूम। हर दीवार पर कैमरे, हर कोना सुरक्षा से भरा, लेकिन एक कमरे में अंधेरा। रोलैक्स की उंगलियां टेबल पर थिरक रही थीं और सामने एक फाइल। विवेक ठाकुर, देश का असली दुश्मन। विवेक ठाकुर सीबीआई की नई साजिश में उलझा। उसने एक सीक्रेट नेटवर्क बना लिया, सिस्टम को और शैडो को बेनकाब करने के लिए। रोलैक्स का प्लान ऑपरेशन खामोश चीख। स्टेप 1, विवेक के नेटवर्क में घुसपैठ। स्टेप 2, सीबीआई और पुलिस में उसकी बची हुई ताकत को खत्म करना। स्टेप 3, विवेक को उसके ही खेल में फंसाना। रात विवेक का सीक्रेट ठिकाना। एक आदमी उसके पास आया। सर, राष्ट्रपति के आदेश पर आपके नेटवर्क पर रेड हो रही है। विवेक चौंका। राष्ट्रपति? वो तो शैडो है, उसने मुझे नहीं छोड़ा। उस आदमी ने सिर झुकाया। सर, हमें भागना होगा। उसी वक्त राष्ट्रपति भवन में रोलैक्स हंस पड़ा। भागना? मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। विवेक, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि साया कैसे घेरता है। दिल्ली की सड़कों पर चेज विवेक भाग रहा था। गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं, पर हर मोड़ पर, हर गली में शैडो के लोग। विवेक चीखा, नहीं जीत सकता शैडो। लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, जीतना नहीं, तुम्हें मिटाना है। विवेक की गाड़ी ब्लास्ट हो गई। धुआं और चीखें और सब कुछ खामोश। अगली सुबह विवेक ठाकुर का एक्सीडेंट, देश को बड़ा नुकसान। पर सच्चाई सिर्फ एक थी, शैडो अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, वो खुद सिस्टम बन चुका था। रात रोलैक्स बालकनी पर खड़ा था और फैसल बोला, बॉस, अब आप देश के मालिक हो। रोलैक्स ने कहा, देश का मालिक कोई नहीं होता फैसल, यहाँ सिर्फ चेहरे बदलते हैं और साए हमेशा बने रहते हैं। अगर ये कहानी आपको साजिश और सत्ता की असली तस्वीर दिखा रही हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले भाग के लिए। पार्ट 12 में शैडो का सामना उस दुश्मन से होगा जो हमेशा उसके साथ था, अब दोस्त दुश्मन बना। केवल जहां साजिश के पर्दे उठने लगे हैं। आधी रात रोलैक्स अपनी बालकनी में खड़ा था, हाथ में कॉफी पर आंखों में बेचैनी। सब कुछ हासिल कर लिया, फिर भी सुकून क्यों नहीं। फैसल आया, बॉस, हमने विवेक ठाकुर को खत्म कर दिया, आपका डर अब खत्म है। रोलैक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, डर कभी खत्म नहीं होता फैसल, वो बस चेहरा बदल लेता है। उसी वक्त दिल्ली की एक सीक्रेट लोकेशन, अंधेरा कमरा, चारों तरफ कंप्यूटर स्क्रीन और सामने बैठा एक शख्स। उसके चेहरे पर नकाब था, पर उसकी आवाज साफ थी, शैडो अब सबसे बड़ा दुश्मन है और उसे खत्म करना मेरी जिम्मेदारी। स्क्रीन पर एक नाम चमका, फैसल, टारगेट लॉक्ड। सुबह राष्ट्रपति भवन का फैसल रोलैक्स के पास आया। बॉस, हमारे नेटवर्क में कोई घुसपैठ कर रहा है। रोलैक्स चौंका। कौन? अभी पता नहीं, पर वो हमारे सारे सीक्रेट्स ट्रैक कर रहा है। रोलैक्स की आंखें संकीर्ण हो गई। हमारे अंदर ही कोई हमें धोखा दे रहा है। शाम, शैडो का सीक्रेट बेस। रोलैक्स और फैसल सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे। एक नकाबपोश दिखा जो उनके कंप्यूटर में कुछ डाल रहा था। रोलैक्स चीखा, ये कौन है? ये हमारे ही लोगों में से कोई है। फैसल शांत था। मैं पता करता हूं बॉस, आपको कुछ नहीं होगा। रात फैसल के फोन पर एक मैसेज, तुम्हारा राज खुल चुका है फैसल। फैसल का चेहरा पसीने में भीग गया। ये कैसे? नहीं, मैं तो। लेकिन मैसेज जारी रहा, शैडो को खत्म करना है और वो सिर्फ मैं कर सकता हूं। अगली सुबह रोलैक्स के ऑफिस में फैसल आया, हाथ में एक हार्ड ड्राइव। बॉस, मैंने उस हैकर को ट्रैक कर लिया है। रोलैक्स ने ड्राइव ली। तो दिखाओ कौन है वो गद्दार। ड्राइव चली और स्क्रीन पर नाम उभरा, फैसल, सीक्रेट ऑपरेटिव फॉर अननोन ऑर्गेनाइजेशन। रोलैक्स की आंखें ठंडी हो गई। फैसल, ये क्या है? फैसल कांप गया। बॉस, ये सब झूठ है, ये कोई साजिश है। लेकिन तभी दरवाजा खुला, शैडो के गार्ड्स अंदर आए। रोलैक्स ने कहा, फैसल, मेरे भाई, तूने मुझे धोखा दिया। फैसल घुटनों पर गिर पड़ा। नहीं बॉस, मैं कभी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा। लेकिन रोलैक्स ने सिर झुकाया। साया कभी दोस्त नहीं रखता, वो सिर्फ छिपता है। फैसल को कैद में डाल दिया गया। पर रोलैक्स जानता था, दुश्मन सिर्फ फैसल नहीं,
दुश्मन वो ताकत थी जो उसके सबसे करीबी को उसके खिलाफ कर चुकी थी। अगली रात एक सीक्रेट लोकेशन। वो नकाबपोश फिर स्क्रीन पर दिखा। शैडो अब अकेला हो चुका है और उसे मिटाने का वक्त आ गया है। अगर ये कहानी अब आपके दिल में शक और डर जगा रही है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले भाग के लिए। पार्ट 13। शैडो का सामना होगा अपने सबसे बड़े दुश्मन से जो हमेशा उसके करीब था। कहानी दोस्त दुश्मन बना और सबसे करीब निकला। राष्ट्रपति भवन। रात का सन्नाटा। रोलैक्स अपने ऑफिस में अकेला था। सामने फैसल की तस्वीर, उसका सबसे करीबी जो अब दुश्मन बन चुका। क्यों? तभी उसका फोन बजा। एक प्राइवेट नंबर। अजनबी आवाज। शैडो, तुम्हारे ही लोग तुम्हें मिटा देंगे, रोलैक्स ने ठंडी आवाज में कहा। कौन हो तुम? वो जो हमेशा तुम्हारे साथ था और अब तुम्हारे खिलाफ है। उसी वक्त सीबीआई के सीक्रेट बेस में एक आदमी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने खड़ा था। उसकी आंखें कंप्यूटर को घूर रही थीं। हर स्क्रीन पर शैडो की तस्वीरें, उसके ठिकाने, उसके लोग। उसने एक फाइल खोली। राष्ट्रपति भवन में रोलैक्स और उसके गार्ड्स। रोलैक्स, हमारे अंदर कोई है जो हमें खत्म करना चाहता है। हर किसी की जांच करो, हर कॉल ट्रेस करो। गार्ड्स ने सिर हिलाया, लेकिन रोलैक्स जानता था दुश्मन उसके बहुत करीब है। सुबह एक सीक्रेट ईमेल मिलता है। शैडो को खत्म करना है तो सबसे पहले उसके दिल को खत्म करो। रोलैक्स का दिल धड़क उठा। दिल मतलब फैसल? कैदखाना, फैसल की कोठरी। रोलैक्स वहां पहुंचा। फैसल थका हुआ, घायल, लेकिन उसकी आंखों में वही वफादारी थी। बॉस, आप मुझ पर शक कर रहे हो? रोलैक्स ने आंखों में देखा। क्योंकि मेरे खिलाफ सिर्फ वो जा सकता है जो मुझे सबसे अच्छी तरह जानता हो, फैसल चिल्लाया। मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया। कोई हमारे बीच दरार डालना चाहता है। पर तभी एक तेज धमाका। पूरी जेल की लाइट्स चली गईं। गोलियों की आवाज, चीखें और अंधेरा। रोलैक्स और फैसल भागते हुए बाहर निकले। बाहर गाड़ियां जल रही थीं। गार्ड्स मर चुके थे। एक आदमी खड़ा था, नकाब में। तुम जितना खुद को बचाने की कोशिश करोगे उतना ही अकेले पड़ते जाओगे, रोलैक्स ने चिल्लाया। कौन हो तुम? उस आदमी ने नकाब उतारा और रोलैक्स का चेहरा सन्न हो गया। मैं तुम्हारा सबसे पुराना साया हूं रोलैक्स। मैं तुम्हारे अंदर का वो हिस्सा हूं जो कभी मरता नहीं, तुम्हारा असली दुश्मन। फैसल चौंका। बॉस, ये तो... लेकिन नकाबपोश हंसा। शैडो का सबसे बड़ा दुश्मन खुद शैडो है। फैसल और रोलैक्स भागते हैं, गोलियों की बौछार के बीच, और रोलैक्स की आंखों में सवाल। रात। राष्ट्रपति भवन में रोलैक्स अकेला। अगर मैं खुद का दुश्मन बन चुका हूं तो अब किस पर भरोसा करूं? अगली सुबह न्यूज़ हेडलाइन। राष्ट्रपति भवन पर हमला। शैडो के दुश्मन का पता नहीं, पर रोलैक्स जानता था दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खुद वो था, या वो जो उसकी पहचान चुराकर उसे मिटा रहा था। अगर ये कहानी आपको शक और साजिश में फंसा रही है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले भाग के लिए। शैडो का सामना अपने सबसे पुराने राज से। शैडो, सच्चाई का चेहरा। केवल कहानी जहां साया अपनी असलियत देखता है। राष्ट्रपति भवन, आधी रात। अपने ऑफिस में बेचैन घूम रहा था। उसके अपने ही साए ने उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। फैसल, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। फैसल सिर झुकाए खड़ा था। बॉस, मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन कोई हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। रोलैक्स ने उसे गौर से देखा। तो उसे खोजो, फैसल, और याद रखो, अब कोई भी दोस्त नहीं है, कोई भी। सीबीआई हेडक्वार्टर सीक्रेट रूम। कई एजेंट्स कंप्यूटर स्क्रीन पर निगाहें जमाए हुए थे। उनकी स्क्रीन पर एक नाम बार बार दिख रहा था, शैडो। डायरेक्टर ने आदेश दिया, शैडो को खत्म करने का वक्त आ गया है। हमारे पास सिर्फ एक मौका है। रोलैक्स का सीक्रेट बेस रात। फैसल ने रोलैक्स को खबर दी, बॉस, सीबीआई ने हमारे नेटवर्क को ट्रैक कर लिया है। रोलैक्स ने सिगरेट जलाई। तो अब हम उन पर हमला करेंगे, उनके सिस्टम में घुसेंगे। शैडो के लोग घुसते हैं, गोलियों की आवाज, चीखें और खून। रोलैक्स सीधे डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक स्क्रीन पर लाइव वीडियो चला। स्क्रीन पर वो नकाबपोश, शैडो, ये तुम्हारा अंत है, अब साया तुम्हें निगल जाएगा। स्क्रीन पर काउंटडाउन शुरू हुआ। रोलैक्स ने चीखते हुए फैसल से कहा, यहां से भागो। सीबीआई हेडक्वार्टर में धमाका हुआ। धुआं और आग चारों ओर फैल गई।
राष्ट्रपति भवन रोलैक्स और फैसल वापस लौटते हैं। रोलैक्स की आंखों में गुस्सा और दर्द, वो मुझे खत्म करना चाहता है, पर क्यों? फैसल, बॉस, वो कोई और नहीं, आपका ही कोई अपना है। रोलैक्स ने ठंडी आवाज में कहा, तो हम भी नकाब पहनेंगे। जब तक वो साया हमारे सामने नहीं आता उसे तलाशेंगे। रात। रोलैक्स अकेला अपने कमरे में, उसने शीशे में खुद को देखा, चेहरे पर थकान, आंखों में शक। क्या मैं खुद अपना दुश्मन बन चुका हूं? तभी उसका फोन फिर बजा, वही प्राइवेट नंबर। शैडो, खुद को बचाने की कोशिश मत करो, क्योंकि साया कभी रोशनी में जिंदा नहीं रहता। रोलैक्स ने फोन पटक दिया। सुबह फैसल का फोन ट्रेस किया गया, एक लोकेशन मिली, पुरानी फैक्ट्री। रोलैक्स और उसके लोग वहां पहुंचे। अंदर धुआं, अंधेरा और एक चेयर पर बैठा आदमी। तुम आ गए शैडो, रोलैक्स ने गुस्से से कहा। अपना चेहरा दिखा। आदमी ने नकाब उतारा और रोलैक्स की आंखें चौड़ी हो गई। तुम बॉस, ये तो वो चेहरा रोलैक्स जैसा ही था। मैं तुम्हारा दूसरा चेहरा हूं रोलैक्स, वो चेहरा जो साया बन गया, पर अब साया खुद को मिटा देगा। अगर ये कहानी आपको साजिश और साय में उलझा रही है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले भाग के लिए। पार्ट पेस्टन में शैडो का सामना अपने असली दुश्मन से। बोलो शैडो भाव बंद आईने के उस पार, केवल कहानी जहां शैडो का असली सच सामने आता है। रात का सन्नाटा। रोलैक्स और फैसल के सामने खड़ा वो शख्स जिसने अपना चेहरा दिखाया, रोलैक्स जैसा ही। रोलैक्स ने गुस्से से पिस्टल तानी, ये कोई खेल है? कौन हो तुम? उस शख्स ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं वो हूं जो तुमसे छिपा रहा, तुम्हारा ही दूसरा चेहरा। फैसल चौंकते हुए, बॉस, ये क्या मजाक है? रोलैक्स की आंखों में गुस्सा, अगर ये कोई चाल है तो तुम इसे अपनी आखिरी समझो। लेकिन तभी उस शख्स ने एक सीक्रेट स्विच दबाया और पूरे कमरे की लाइट्स जल गईं। चारों ओर दीवारों पर रोलैक्स की तस्वीरें, उसकी रिकॉर्डिंग्स, उसके मिशन। तुम समझे नहीं, मैं तुम हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा। रोलैक्स की यादें धुंधली होने लगीं, वो पुरानी गलियों में एक मासूम बच्चा अपने भाई का खून देखते हुए। फिर बदले की आग, गैंगस्टर बनना, और फिर तुम कौन हो? रोलैक्स चीखा, मैं वो हिस्सा हूं जो तुमने कभी नहीं देखा, वो चेहरा जो अंधेरे में छिपा रहा। फैसल समझ चुका था, ये सिर्फ एक नकली चेहरा नहीं, कुछ और था। बॉस, हमें यहां से निकलना चाहिए, ये जाल है। लेकिन रोलैक्स ने फैसल को रोका, नहीं, मैं इस साय को अब खत्म करूंगा। नकाबपोश ने कहा, शैडो, तुम साया नहीं बन सकते थे, इसलिए मैंने तुम्हें साया बना दिया। क्या मतलब? तुम्हारी यादें, तुम्हारा अतीत, सब मेरे प्लान का हिस्सा था। मैंने तुम्हें गैंगस्टर बनाया, तुम्हें सिस्टम के खिलाफ खड़ा किया, और अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा। रोलैक्स की आवाज कांप उठी। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हूं रोलैक्स, तुम्हारी ही पहचान जो मैंने बनाई, और अब मैं उसे मिटा दूंगा। अचानक दीवारों से मशीनें बाहर निकली, गोलियों की बौछार शुरू हो गई। रोलैक्स और फैसल ने कवर लिया। रोलैक्स चिल्लाया, फैसल, यहां से बाहर निकलो। फैसल, बॉस, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। रोलैक्स ने फैसल की तरफ देखा, ये मेरी लड़ाई है, मेरी पहचान की लड़ाई। गोलियों के बीच रोलैक्स ने नकाबपोश की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन नकाबपोश एक गुप्त दरवाजे से गायब हो गया। बाहर फैसल की गाड़ी में रोलैक्स बैठा। फैसल, बॉस, वो कौन था? रोलैक्स की आंखों में सन्नाटा। मैं नहीं जानता, या शायद जानता हूं, पर यह जंग अब खत्म नहीं होगी, ये शुरू हो चुकी है। रात, राष्ट्रपति भवन में रोलैक्स का सीक्रेट रूम। दीवार पर उसने अपनी तस्वीर देखी, पर उसकी जगह वो नकाबपोश चेहरा था। मुझे मेरी पहचान वापस चाहिए, मुझे पता करना होगा ये साया कौन है। अगली सुबह शैडो का हमला, सीबीआई और सरकार में हड़कंप। लेकिन रोलैक्स जानता था, असली युद्ध अभी शुरू हुआ है। अगर ये कहानी आपको साजिश और पहचान की उलझन में घेर रही है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले भाग के लिए। पार्ट 6 में शैडो की असली पहचान का खुलासा। भाग असली चेहरे का राज, केवल कहानी जहां शैडो अपनी पहचान की लड़ाई लड़ता है। राष्ट्रपति रोलैक्स बालकनी में खड़ा था, सामने सिगरेट का धुआं और दूर दूर तक दिल्ली की रोशनी। उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, मैं तुम्हारा दूसरा चेहरा हूं रोलैक्स। फैसल पास आया, बॉस, हमने फैक्ट्री का सारा इलाका खंगाला, वहां कोई सुराग नहीं मिला। रोलैक्स की आंखें सख्त हो गई, क्योंकि वो मुझसे एक कदम आगे है, वो मुझे खत्म करना चाहता है।
फैसल, लेकिन वो है कौन? ये मैं ही जानूंगा फैसल, और इस बार मैं ही उसे ढूंढूंगा। अगली सुबह रोलैक्स का सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस। सभी मॉनिटर पर अलग अलग लोकेशंस, सीसीटीवी फुटेज और हैकर ट्रैक्स। फैसल ने रिपोर्ट दी, बॉस, वो हर बार अलग जगह से हमला करता है। उसकी पहचान ट्रैक करना नामुमकिन है। रोलैक्स ने स्क्रीन पर नजरें गड़ाते हुए कहा, कुछ भी नामुमकिन नहीं, वो मेरी ही पहचान चुराने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसकी असल पहचान उजागर करूंगा। रोलैक्स और फैसल दस्तावेज खोज रहे थे, पुराने केस फाइल्स, रिपोर्ट्स और शैडो नेटवर्क की हिस्ट्री। तभी फैसल चौंक गया, बॉस, ये देखिए, ये नाम बार बार आता है। विक्रांत शर्मा, इंटेलिजेंस ऑफिसर, मिसिंग। रोलैक्स की नजरें सिकुड़ गईं। विक्रांत, ये नाम मैंने पहले भी सुना है। विक्रांत शर्मा 10 साल पहले एक होनहार इंटेलिजेंस ऑफिसर जिसे सिस्टम ने धोखा दिया। वो गायब हो गया, लेकिन उसकी फाइल बंद हो गई। फैसल, क्या वो नकाबपोश विक्रांत हो सकता है? अगर वो है तो उसे मैं अपने साए में दबा दूंगा। रोलैक्स ने उस नंबर पर कॉल किया जो उसे बार बार परेशान कर रहा था। अगर तुम सच में साया हो तो सामने आओ। आवाज, तुम मुझे बुला रहे हो शैडो, या खुद से लड़ना चाहते हो? नाम बताओ। नाम? नामों से कुछ नहीं बदलता रोलैक्स। मैं वो हूं जिसे सिस्टम ने मिटा दिया, और अब मैं सिस्टम को मिटा दूंगा। तुम्हें भी। कॉल कट गई। फैसल, बॉस, ये विक्रांत हो सकता है। अगर वो विक्रांत है तो वो सिस्टम का गद्दार है। अगली सुबह रोलैक्स ने एक ट्रैप सेट किया। दिल्ली की एक पुरानी इमारत में एक फेक मीटिंग का प्लान बनाया, खुफिया एजेंसीज और शैडो के बीच। मीडिया में खबर फैलाई गई, राष्ट्रपति शैडो के सीक्रेट ऑपरेशन पर चर्चा करेंगे। रात, इमारत के बाहर काले कपड़ों में नकाब पो तुम फंस गए। जैसे ही वो अंदर घुसा, चारों ओर से शैडो के लोग निकल आए। रोलैक्स ने पिस्तौल तानते हुए कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म। नकाबपोश हंसा, खेल अभी शुरू हुआ है। अचानक ग्रेनेड का धुआं चारों ओर फैल गया। गोलियों की आवाज, चीखें और अफरा तफरी। रोलैक्स नकाबपोश के पीछे भागा। रुक जाओ, लेकिन नकाबपोश एक छत पर पहुंचा। उसने मास्क उतारा और रोलैक्स की आंखें चौड़ी हो गईं। विक्रांत? विक्रांत हंसते हुए, अब समझे शैडो? ये तुम्हारा ही चेहरा है जो सिस्टम ने बनाया था। मैं वो हूं जो सिस्टम से लड़ते लड़ते साया बन गया। रोलैक्स ने गुस्से से कहा, तुमने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की? बर्बाद? मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि साया कैसे जीता है। तुम सिर्फ शिकार हो, असली शिकारी मैं हूं। और विक्रांत कूद गया, धुएं में गायब हो गया। रात, राष्ट्रपति भवन में रोलैक्स। फैसल, बॉस, वो फिर भाग गया, अब क्या करेंगे? रोलैक्स ने ठंडी आवाज में कहा, अब ये सिर्फ साए की लड़ाई नहीं, ये पहचान की जंग है, और मैं अपनी पहचान किसी और को नहीं दूंगा। अगर ये कहानी आपको पहचान और साजिश की गहराई में खींच रही है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले भाग के लिए। पार्ट 17 में शैडो और विक्रांत का असली टकराव। शैडो भा असली खेल, केवल कहानी जहां जहां शैडो और विक्रांत का टकराव अपने चरम पर है। राष्ट्रपति भवन, आधी रात। रोलैक्स अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, हाथ में सिगरेट और दिमाग में विक्रांत की बातें गूंज रही थी। तुम सिर्फ शिकार हो, असली शिकारी मैं हूं। फैसल दरवाजे पर दस्तक देता है। बॉस, हम विक्रांत का लोकेशन ट्रेस कर चुके हैं। रोलैक्स ने सिगरेट बुझाते हुए कहा, तो इस बार कोई भाग नहीं पाएगा, ये आखिरी खेल होगा। दिल्ली, पुरानी सीक्रेट बंकर। विक्रांत एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शैडो, अब तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है। मैंने तुम्हें बनाया और अब मैं तुम्हें मिटा दूंगा। स्क्रीन पर फाइलें खुली। फेज 2, राष्ट्रपति भवन, रोलैक्स और फैसल। फैसल, हम इस बार सीधा हमला नहीं करेंगे, हम उसे उसकी ही चाल में फंसाएंगे। फैसल, मतलब बॉस? रोलैक्स ने नक्शा दिखाया। विक्रांत को लगता है कि वो शिकारी है, पर असल में वो शिकार बनेगा। रात, विक्रांत का सीक्रेट बंकर। एक तेज धमाका, दरवाजे टूटते हैं, शैडो के लोग अंदर घुसते हैं, गोलियों की बौछार। लेकिन विक्रांत पहले से तैयार था। तुम्हें लगा मैं नहीं जानता? उसने एक बटन दबाया और पूरी बंकर में धुआं भर गया। लेकिन तभी धुएं में रोलैक्स की आवाज़ गूंजी, विक्रांत, ये तुम्हारी आखिरी। ठंडक चौंक गया।
शैडो। धुआं साफ होता है। विक्रांत चारों तरफ घिरा हुआ है। रोलैक्स और फैसल सामने खड़े हैं। अब नकाब उतारो विक्रांत, खेल खत्म। विक्रांत हंसते हुए, तुम्हें लगा तुम मुझे पकड़ सकते हो? लेकिन इस बार रोलैक्स ने भी हंसी। तुम्हारे ही लोग अब मेरे साथ हैं। तुमने जो साया बनाया वो तुम्हें ही घेर लेगा। विक्रांत का चेहरा सख्त हो गया। तुमने मेरे लोगों को खरीद लिया? नहीं, मैंने उन्हें हकीकत दिखाई कि उनका लीडर सिर्फ एक पागल है जो खुद को साया समझता है। विक्रांत ने पिस्टल निकाली। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। पर फैसल ने उसे तुरंत किक मारी और उसकी पिस्टल दूर गिर गई। रोलैक्स ने धीरे धीरे उसके करीब जाते हुए कहा, तुमने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की, मेरी पहचान चुराई, लेकिन तुम्हें कभी समझ नहीं आया कि शैडो सिर्फ नाम नहीं, एक कहानी है। मेरी कहानी। विक्रांत ने गुस्से में कहा, तुम सिर्फ एक कठपुतली थे। और रोलैक्स, कठपुतली वही होता है जो अपने साय से डरता है, और मैं अब अपने साय का मालिक हूं। रोलैक्स ने उसकी गर्दन पर पिस्टल तान दी। अब यह खेल खत्म। तुम्हारे लिए कोई भागने का रास्ता नहीं। विक्रांत ने हंसी। क्या वाकई? देखो पीछे। एक बड़ा टीवी स्क्रीन चालू हो गया। राष्ट्रपति भवन की लाइव फीड, जहां सीबीआई और पुलिस ने घेराबंदी कर ली थी। अगर मैं हारूंगा तो तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा, शैडो। रोलैक्स ने शांत आवाज में कहा, तुम्हें लगता है मैं तैयार नहीं हूं? फैसल ने तुरंत वायरलेस पर बोला, प्लान बी एक्टिवेट। राष्ट्रपति भवन की स्क्रीन पर शैडो के लोग सीबीआई को घेरते हुए, उनकी सुरक्षा का पूरा कंट्रोल संभालते हुए। विक्रांत के चेहरे पर डर नहीं, ये नहीं हो सकता। रोलैक्स, तुम्हें साय का खेल खेलने का शौक था, पर असली साया मैं हूं। फैसल ने विक्रांत को जमीन पर गिराया, हथकड़ी लगा दी। रोलैक्स ने झुकते हुए कहा, तुम्हें लगता था कि तुम साया हो विक्रांत, पर साय का कोई चेहरा नहीं होता, और अब तुम्हारा खेल खत्म। अगली शैडो की पहचान उजागर। विक्रांत शर्मा गिरफ्तार। रोलैक्स अपने ऑफिस में अकेला था। वो जानता था कि यह जंग खत्म नहीं हुई, लेकिन एक दुश्मन जरूर हटा था। रात, रोलैक्स बालकनी में खड़ा था। सामने सिगरेट का धुआं और दूर दूर तक दिल्ली की रोशनी। साया कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ अंधेरे में और गहरा हो जाता है। अगर ये कहानी आपको साजिश और साय की रहस्यमयी दुनिया में खींच रही है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले भाग के लिए। पार्ट 8 में शैडो की नई चुनौती। बोलो बॉस। साय का आखिरी वार, जहां रोलैक्स अपने सबसे बड़े दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म करता है। राष्ट्रपति भवन, रात का सन्नाटा। रोलैक्स बालकनी में खड़ा था। सिगरेट का धुआं उसकी आंखों के सामने घूमता रहा, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा था, विक्रांत। वो जिंदा है, इसका मतलब वो खतरा है। फैसल पास आया। बॉस, विक्रांत को हाई सिक्योरिटी जेल में ले जाया गया है। उसका केस मीडिया में भी है। रोलैक्स ने ठंडी आवाज में कहा, वो जेल में है पर जिंदा है, और जब तक वो जिंदा है साया पूरी तरह मिटा नहीं। आधी रात, हाई सिक्योरिटी जेल। विक्रांत को उसकी कोठरी में रखा गया था। उसके चेहरे पर शिकारी जैसी मुस्कान थी। शैडो सोचता है कि उसने मुझे हरा दिया, पर मैं साया हूं जो हर जगह होता है। लेकिन तभी कोठरी का दरवाजा खुला। 2 गार्ड अंदर आए, चेहरे पर मास्क। विक्रांत ने हंसते हुए कहा, अब मुझे ले जाने आए हो? किस जेल में डालोगे? लेकिन गार्ड्स में से एक ने अपना मास्क उतारा, फैसल। दूसरा गार्ड भी मुस्कुराया, रोलैक्स खुद। विक्रांत चौंक गया। तुम, ये कैसे मुमकिन है? रोलैक्स ने दरवाजा बंद किया और फैसल ने सिक्योरिटी कैमरा बंद कर दिया। मुमकिन? तुमने मुझे सिखाया कि साया हमेशा रहता है, पर मैं तुम्हारा साया बनकर ही तुम्हें मिटा दूंगा। विक्रांत ने हंसी। तुम मुझे यहां मारोगे, सबूत छोड़ दोगे? रोलैक्स ने उसकी हंसी को नजरअंदाज करते हुए कहा, सबूत? साय का कोई सबूत नहीं होता। रोलैक्स ने चुपचाप अपनी पिस्टल निकाली, साइलेंसर लगी हुई। विक्रांत अब डर गया। तुम ये नहीं कर सकते। मीडिया, सरकार, सबको पता चल जाएगा। नहीं, उन्हें सिर्फ ये पता चलेगा कि विक्रांत शर्मा ने जेल में खुदकुशी कर ली। विक्रांत ने चिल्लाते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन फैसल ने उसे पीछे से पकड़ लिया। रोलैक्स ने उसकी आंखों में देखा। तुमने मेरी पहचान चुराने की कोशिश की, मुझे मिटाने की कोशिश की, लेकिन अब साया तुम्हें निगल जाएगा। साइलेंसर की धीमी आवाज। विक्रांत की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। रोलैक्स ने उसके निढाल शरीर को फर्श पर गिरते देखा।
फैसल ने तुरंत उसके हाथ में एक ब्लेड रखा, ये दिखाने के लिए कि उसने अपनी कलाई काट ली। रोलैक्स ने अंतिम बार विक्रांत की लाश को देखा। अब साय का खेल खत्म। रात रोलैक्स और फैसल जेल से बाहर निकलते हैं। सीसीटीवी फुटेज फैसल के लोगों ने मिटा दिया। फैसल, बॉस, अब विक्रांत का नाम भी खत्म हो जाएगा। नहीं, फैसल साय का कोई नाम नहीं होता, बस एक कहानी होती है। अगली सुबह न्यूज़ हेडलाइन, विक्रांत शर्मा ने जेल में की खुदकुशी, शैडो केस पर अब कोई खतरा नहीं। राष्ट्रपति भवन में रोलैक्स अकेला बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, लेकिन उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, तुमने सोचा साया खत्म हो गया, असली साया तो अब शुरू होगा। रोलैक्स की आंखों में एक ठंडी चमक आई, तो खेल अब भी जारी है। अगर ये कहानी आपको साजिश और साय की रहस्यमयी दुनिया में खींच रही है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले भाग के लिए। पार्ट 19 में शैडो का नया दुश्मन। बोलो, शैडो गन 9 साय का नया अध्याय। केवल कहानी जहां रोलैक्स अपने लिए अंधेरे का एक नया साम्राज्य बनाता है। राष्ट्रपति भवन, गुप्त अंडरग्राउंड बेस। रोलैक्स एक बड़ी स्क्रीन के सामने खड़ा था। स्क्रीन पर 9 अलग अलग चेहरे थे, हर चेहरा रहस्यमयी और खतरनाक। रोलैक्स की आवाज़ कमरे में गूंजी, तुम्हें यहां बुलाने का सिर्फ एक मकसद है, साय का साम्राज्य बनाने के लिए। सामने बैठे 9 लोग, उनकी आंखों में साजिश और जुनून। फैसल, जो रोलैक्स के ठीक बगल में खड़ा था, बोला, आप सबका चुनाव रोलैक्स ने खुद किया है। आप 9 शैडो के 9 जनरल होंगे। रोलैक्स ने धीरे से कहा, दुनिया को साय की ताकत का अंदाजा नहीं है, और अब हम सिर्फ छिपकर नहीं बल्कि काले अंधेरे से निकलकर अपनी ताकत दिखाएंगे। 9 जनरल्स के चेहरे। रेजा, मास्टर ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। एजरा, साइबर जासूस, हैकिंग की मास्टर। केन, हथियारों और विस्फोटक का उस्ताद। मीरा, पॉलिटिकल मैनिपुलेटर, नेताओं को अपने इशारों पर नचाने वाली। विक्रम, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का सतोस्त, मास्टर ऑफ डिस्गाइज, किसी का भी चेहरा अपना सकता है। सेब ब्लेज, फाइटिंग स्पेशलिस्ट, शारीरिक ताकत और स्पीड का मास्टर। वाइपर, जहर और खुफिया हत्याओं का एक्सपर्ट। रोग, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी रहस्य को ढूंढ निकालने वाला। रोलैक्स ने उन्हें देखा, शैडो अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक संगठन है। तुम 9 मेरे साए हो और दुनिया हमारे काले अंधेरे में उलझ जाएगी। फैसल ने एक बड़ी नक्शा स्क्रीन पर दिखाया। हमारी पहली स्ट्राइक एशिया, यूरोप और अफ्रीका में एक साथ। दुनिया को शैडो की ताकत का एहसास होगा, लेकिन हमारी पहचान कोई नहीं जान पाएगा। एजरा ने पूछा, और हमारा पहला मिशन? रोलैक्स ने उसकी आंखों में देखा, पहला मिशन है डर। दुनिया को शैडो का डर महसूस होना चाहिए। हम हर जगह होंगे लेकिन कोई हमें नहीं देख पाएगा। अचानक कमरे की लाइटें धीमी हो गई। एक प्रोजेक्टर चालू हुआ। स्क्रीन पर एक नया लक्ष्य, इंटरनेशनल डिफेंस समिट, सिक्योरिटी ब्रेकडाउन। रेजा ने हंसते हुए कहा, इंटर लेवल पर शैडो का पहला कदम मजेदार होगा। रिलैक्स, और ये सिर्फ शुरुआत है। हमारे 9 साए पूरी दुनिया पर छा जाएंगे। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक लाल चेतावनी लाइट चमकने लगी। एजरा ने तुरंत हैकिंग सिस्टम चेक किया। बॉस, हमें किसी ने ट्रेस करने की कोशिश की है। रोलैक्स की आंखें सख्त हो गई। कौन है ये? एक अनजान सोर्स, लेकिन ये कोई मामूली हैकर नहीं, ये कोई है जो हमें ट्रैक कर सकता है। रोलैक्स ने ठंडी आवाज में कहा, तो खेल शुरू हो चुका है। सस्पेंस। स्क्रीन पर एक मैसेज उभरा। शैडो, तुम साए में रह सकते हो, पर मैं रोशनी हूं। मैं तुम्हें खोज निकालूंगा। रोलैक्स की आंखों में सन्नाटा। अगर ये रोशनी है तो वो जलकर राख हो जाएगी। अगर ये कहानी आपको रहस्यों और साजिशों की दुनिया में घेर रही है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो अगले भाग के लिए। पार्ट डेंसिमो के खिलाफ नया दुश्मन। शैडो भाग सी, रोशनी में छिपा अंधेरा। केवल कहानी शैडो का सामना उसकी सबसे बड़ी चुनौती से होता है। राष्ट्रपति भवन, शैडो का सीक्रेट बेस। बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल, सामने विशाल स्क्रीन पर लाल चेतावनी चमक रही थी। शैडो, तुम साए में रह सकते हो, पर मैं रोशनी हूं। मैं तुम्हें खोज निकालूंगा। रोलैक्स की आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं, उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान। उसने चारों ओर देखा। 9 जनरल्स उसके साथ खड़े थे। फैसल ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। बॉस, ये कोई बड़ा खतरा हो सकता है। हमें तुरंत इसका सोर्स ट्रैक करना होगा।
एजरा ने अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर उंगलियां तेजी से चलाई। ये मैसेज हमारे सभी नेटवर्क्स में घुस चुका है। इसे ब्लॉक करना मुश्किल है। लेकिन रोलैक्स ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। रोशनी, हाँ हाँ हाँ, और उसकी हंसी गूंज उठी, तेज। रोलैक्स की हंसी के साथ सभी 9 जनरल्स भी हंसने लगे। रोशनी हमें खोजेगी? क्या मजाक है। अंधेरे को कौन देख सकता है? रोशनी खुद हमारी परछाई में खो जाएगी। रोलैक्स ने अपनी ठंडी मुस्कान के साथ स्क्रीन की तरफ देखा। तुम्हें लगता है कि तुम रोशनी हो? मैं तुम्हें देख चुका हूं और अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। सभी ने एक साथ जोर से हंसते हुए कहा, आई फाउंड यू, लाइट। आजरा की स्क्रीन पर एक दूसरी स्क्रीन खुली। ट्रेस कंप्लीट सोर्स लोकेशन मिली। लोकेशन बताओ। हांगकांग, एक प्राइवेट डेटा सेंटर, लेकिन यह सिर्फ एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। रोलैक्स ने अपनी ठंडी आंखों से सभी जनरल्स को देखा। तुम सबका पहला मिशन इस रोशनी को हमेशा के लिए बुझा देना। रेजा, केन और आजरा हांगकांग जाओ। रेजा ने सिर झुकाया। शिकार शुरू हो चुका है। हांगकांग, रात का अंधेरा। रेजा की टीम एक ऊंची इमारत पर थी। नीचे डेटा सेंटर जिसमें हल्की रोशनी थी। रेजा ने अपने हेडसेट पर कहा, ब्लेज, प्रवेश पॉइंट साफ है। मैंने सर्विलांस हैक कर लिया है, कोई हमें नहीं देखेगा। केन ने अपनी पिस्तौल चेक की। हमारे दुश्मन को ये रोशनी बहुत महंगी पड़ेगी। डेटा सेंटर के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स अचानक गिरते चले गए, बेहोशी के तीरों से। रेजा ने अंदर घुसते हुए कहा, हम साए की तरह आएंगे और ये रोशनी बुझ जाएगी। लेकिन तभी स्क्रीन पर फिर वही मैसेज चमकने लगा। तुम्हें लगा तुम मुझे पकड़ लोगे, शैडो? बॉस, ये हमें ट्रैक कर रहा है। रोलैक्स की आवाज़ उनके ईयरपीस में गूंजी। डरना नहीं, ये सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसे घेरो। रेजा और केन ने डेटा सेंटर के अंदर घेरा बनाया, लेकिन तभी एक तेज धमाका, पूरे सेंटर में आग लग गई। रेजा ने चिल्लाया, ये ट्रैप था। आजरा ने फौरन एक वेंट खोलते हुए कहा, इस तरफ से बाहर निकलो। तीनों ने धुएं में दौड़ लगाई, लेकिन तभी आजरा की स्क्रीन पर फिर से मैसेज, साए हमेशा अंधेरे में मरते हैं। राष्ट्रपति भवन, रोलैक्स और बाकी जनरल्स स्क्रीन पर सब देख रहे थे। फैसल, हमें उन तीनों को वापस बुलाना चाहिए। लेकिन रोलैक्स की आंखों में एक ठंडी चमक थी। नहीं, ये साए का खेल है और हम उसे पकड़ेंगे। डेटा सेंटर, धुएं में घिरे रेजा, केन और आजरा। रेजा ने अपने मास्क को ठीक किया। रोशनी को लगता है कि वो हमें फंसा सकती है। केन ने एक बम निकाला, तो हम उसे उसकी रोशनी में जला देंगे। लेकिन हमें सोर्स ट्रैक करना होगा। रेजा ने स्क्रीन पर मैप देखा। सेंटर के नीचे एक सीक्रेट सर्वर रूम है। ये उसका असली सोर्स होगा। रेजा और केन ने धुएं के बीच फायर करते हुए नीचे का रास्ता खोला। आजरा ने हैकिंग सिस्टम को ब्लॉक कर दिया। बॉस, हमें असली सोर्स मिल रहा है। रोलैक्स की आवाज आई, रोशनी बुझने वाली है, पकड़ो उसे। सीक्रेट सर्वर रूम, अंधेरे में नीली रोशनी। रेजा ने पिस्तौल तानते हुए कहा, अगर तुम साए को बुझाना चाहते हो तो सामने आओ। लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक स्क्रीन। स्क्रीन पर फिर वही मैसेज, तुमने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन मैं सिर्फ शुरुआत हूं। शैडो का असली दुश्मन अब जाग चुका है। आजरा ने फौरन सिस्टम हैक किया। बॉस, ये कोई एआई सिस्टम है, एक प्रोग्राम। रोलैक्स की आंखों में सन्नाटा। तो ये कोई इंसान नहीं, ये सिर्फ एक जाल है। लेकिन तभी स्क्रीन काली हो गई और एक नई इमेज उभरी, एक चेहरा जो रोशनी में ढका हुआ था। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, शैडो, और तुम्हारा साया मेरा होगा। रोलैक्स की आंखों में एक गुस्से की चमक। खेल तो अब शुरू हुआ है, लाइट। तुम रोशनी हो तो मैं तुम्हें अंधेरे में तबाह कर दूंगा। अगर ये कहानी आपको साजिश और साए की रहस्यमयी दुनिया में खींच रही है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले भाग के लिए। पार्ट 21 में शैडो का पलटवार।